पेज 19 के क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। जैसे कि कोड को हमें सबसे पहले समझना होगा। आइए हम एक एक करके पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं। हमारा टॉपिक है कोड। कोड कब बनता है? कोड तब बनता है जब प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। देखिए, यह एक किरण बनी, यह एक दूसरी किरण बनी, तो क्या बनता है? कोण बनता है। देखिए, नोट्स में हम इस प्रकार लिखेंगे, एक कोण तब बनता है जब एक ही प्रारंभिक बिंदु से, यह देखिए एक ही प्रारंभिक बिंदु है, इससे दो किरणें निकलती हैं। क्या है? प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। देखिए, प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती है। एक देखिए बी और डी, एक क्या है? किरण है। और देखिए दूसरी किरण बी और ई, दूसरी किरण। तो हम लिखेंगे नोट्स में, एक कोण तब बनता है जब एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, तब क्या बनता है? एक कोण बनता है। अब देखिए हम आगे लिखेंगे, कोण को दो भागों में बांटा जा सकता है, शीर्ष और भुजा। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? भुजा है। यह क्या? भुजा है। तो हम आगे लिखेंगे, कोण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो शीर्ष और दूसरा भुजा। देखिए, कोण को दो भागों में बांटा जा सकता है, शीर्ष और भुजाएं। शीर्ष किसे कहते हैं? देखिए, किरणों का उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। देखिए, भुजाएं किसे कहते हैं? दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती हैं। यह आपको दोनों किरणें दिख रही हैं, यह कोण की क्या कहलाती? भुजा कहलाती हैं। देखिए आगे, कोण के नामकरण। हम देखिए, कोण को इस तरीके से इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, कोण को केवल शीर्ष के अक्षर से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, शीर्ष का अक्षर क्या है? यहाँ पर बी है। तो हम कोण को इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, कोण भी। और देखिए, हम तीन अक्षर का उपयोग करके भी कोण का नामांकन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आगे देखिए, कोण के हम नामकरण करते हैं, किस प्रकार किया जाता है। देखिए, कोण को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, कोण को केवल शीर्ष के अक्षर से दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर शीर्ष का अक्षर आपको बी दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कोण बी है। अब देखिए, हम दूसरे तरीके से भी कोण को दर्शा सकते हैं। तीन अक्षरों के द्वारा भी कोण को दर्शाया जा सकता है। देखिए, डी बी ई क्या हो सकते हैं? कोण हैं। देखिए, डी बी और ई, यह क्या हमने कोण से दर्शा दिया है।
या फिर हम इसे इस प्रकार भी दर्शा सकते थे। देखिए ई बी और डी, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। और देखिए इस शीश को हमेशा हम बीच में रखेंगे। आइए हम नोट्स में लिख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। तो इस प्रकार हम नोट्स में लिख लेंगे। अब देखिए आगे लिखा है माप या आकार। नोट्स में हम इस प्रकार लिख लेंगे। आगे लिखा है माप या आकार। कोण का आकार या माप घुमाव की वह मात्रा है जो एक किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है। देखिए यह एक किरण है, दूसरी किरण तक ले जाने के लिए आवश्यक होती, इसे ही हम क्या कहते हैं, माप या आकार।